हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उसी के आगे से शुरू कर रही हूँ। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? नॉमेनक्लेचर तक पहुँच गए थे। उस नॉमेनक्लेचर में जो जीनस और स्पीशीज के नाम बताए थे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उस जीनस और स्पीशीज को डिनोट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करने के लिए। तो वो रूल्स कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ICZN पूछा जाएगा आपसे, तो इंटरनेशनल कोड जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ICBN पूछा जाएगा अगर आपसे, तो इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होंगे उसमें एनिमल स्पेशीज को हम क्या करेंगे? एनिमल स्पेशीज को लिखेंगे, जितने भी एनिमल स्पेशीज हैं, कोई भी हो सकता है। और इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे? इसमें सिर्फ प्लांट स्पेशीज को हम डिनोट करेंगे। तो चलिए इसके कुछ रूल्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं। द इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, द लैटिन लैंग्वेज, दिस नो अपडेट्स, जिसको हम नो अपडेट्स बोलते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपडेट्स नहीं होती, मतलब उनका कुछ मीनिंग नहीं होगा, उनको खाली लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा, उनका कुछ मीनिंग नहीं होता है। जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, स्पीशीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ठीक, जैसे कि यहाँ पे राना टेग्रेना लिखा है, तो राना क्या हो गया आपका? जीनस हो गया। द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे जीनस का। टेग्रेना आपका स्पीशीज हो गया, टेग्रेना का जो टी होगा वो आपका स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये इसमें डिफाइंड हो गया। विच और द नेम्स आर हैंड राइटिंग, दे आर अंडरलाइन या इटैलिक टाइप्स। या तो आप तिरछा लिखिए, अगर आप तिरछा लिख रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तिरछा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? नीचे आप अंडरलाइन इस तरह से कर देंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज इंडिकेट, आपका जीनस हो गया, और लास्ट आपका स्पीशीज हो गया, जो इसमें जो बहुत सारे दे रखे हैं। बॉस इंडिका, बॉस इंडिका मतलब काउ हो गई, गाय को कहते हैं। मस्का डोमेस्टिका आपकी हाउस फ्लाई, मक्खी हो गई। पाइसम सेटाइवम आपका मटर हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाम मैंने सिंपल से ले रखे फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको ये रूल्स समझ में आ जाए। ये रूल्स क्या है? नॉमेनक्लेचर है। किसके क्लेचर है? नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस ने दिए थे। ये आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टेक्सोनॉमी क्या होता है? देखिए, टेक्सोनॉमी का मतलब है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इज नोन एज अ टेक्सोनॉमी। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी के पैटर्न के हिसाब से, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम किस एनिमल्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके किसके फीचर्स के आधार पर। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, यहां से देखेंगे टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या होती है अभी बताते हैं। टेक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of classification known as taxonomy। taxonomy का मतलब ही क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी के आधार पर। ठीक है, इसकी ब्रांच के आधार पर अगर हम किसी भी स्पीशीज की स्टडी करें और इसके फीचर्स के आधार पर उसे उसके ग्रुप में या उसी के कैरेक्टर्स फीचर्स के आधार पर, उसके हैबिटेट के आधार पर उसको हम क्या कर दें? उसके ही ग्रुप में उसको क्या कर दें? रख दें। उसको ही हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन या फिर टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ 3 टाइप्स ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवंस, आर्थ्रोपोड्स, मैमल्स। प्रोटोजोवंस in this presence of animals is unicellular, unicellular, eukaryotic. Arthropods, multicellular, presence of animal of multicellular and eukaryotes. Mammals, multicellular and eukaryotes. It's not a differentiate. लेकिन प्रोटोजोवंस क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल वाले कोशिका, मतलब एक कोशिका वाले एनिमल्स होंगे। तो इसमें कौन से आएंगे? बैलेंटिडियम आएंगे, ओपेलिनिया आएंगे आपके प्रोटोजोवंस में। और कौन से आएंगे?
यूग्लिना आएंगे, पैरामीशियम आएंगे। ठीक, आर्थ्रोपोड्स में आपके कौन से हो गए, आपके स्पाइडर हो गए, आपकी चिपकली हो गई, ये आपके आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। मैमल्स में कौन कौन से आएंगे, आपके ह्यूमन बीइंग्स हो गए, आपके काऊ हो गए, कैट हो गई। ये क्या हो गए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनिमल्स। तो जब एनिमल्स के एक फीचर्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिनोटिपिकली आप देख लीजिए, प्रोटोजोवंस में अगर यूग्लिना को देख लिया जाए, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैलेंटीडियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आर्थ्रोपोड्स में कौन से आएंगे, आपके स्पाइडर हो गए, आपकी चिपकली हो गई, ये क्या हो गए, आपके कॉकरोच हो गए, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ठीक, तो डिफरेंट फिनोटिपिकली आप देख लीजिए डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, हायर एनिमल में पहुंच गए। हायर एनिमल्स इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल ऑफ काउ, कैट। ठीक, तो इस कैटेगरी कैसे हो रही है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में आ रहे हैं ना हम लोग, चेंज हो रही है। तो जिस हिसाब से जिस एनिमल्स के फीचर्स उनकी कैटेगरी होगी, उसी हिसाब से उनको ग्रुप में क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। इट इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनॉमी, इट इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनॉमी। तो यह आपकी टेक्सोनॉमी हो गई, क्लासीफाई ही करना ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन की।